तारीख 11 सितंबर साल 2001 और अमेरिका की फ्लाइट 93। सुबह 9:24 पर इस प्लेन के कॉकपिट में एक मैसेज आता है। कॉकपिट में घुसपैठ को लेकर सावधान रहिए, न्यूयॉर्क में 2 प्लेन ट्रेड सेंटर टावर से टकराए हैं। महज 2 मिनट बाद 9:26 पर प्लेन के कैप्टन डाल ने इस मैसेज का जवाब दिया, एड कंफर्म लेटेस्ट मैसेज। इसके ठीक 2 मिनट बाद 9:28 पर फ्लाइट 93 के कॉकपिट के दरवाजे के बाहर शोर सुनाई देने लगा। इससे पहले अलकायदा के आतंकवादियों ने 2 विमानों को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावरों से और एक विमान पेंटागन की इमारत से टकरा दिया था, जिसके बाद अमेरिका को यह एहसास हुआ कि उन पर आतंकवादी हमला हुआ है। लेकिन फ्लाइट 93 के कॉकपिट वाला शोर भी उन्हीं हाईजैकर्स के गुट का था जिन्होंने ये 3 प्लेन क्रैश करवाए थे और चौथा यानी कि फ्लाइट 93 को व्हाइट हाउस से क्रैश करवाने की तैयारी में वो लग चुके थे। इस प्लेन के पैसेंजर्स ने उनके इस मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया। उन 37 यात्रियों ने इस प्लेन को वॉशिंगटन डीसी की जगह पेंसिल्वेनिया के खेत में क्रैश करवा दिया। आज इसी फ्लाइट 93 की कहानी जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी नेट डिजिटल। 11 सितंबर की सुबह 4 आतंकवादी नेवार्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 में सवार हुए। इनमें जियाद जर्राह एक ट्रेन्ड पायलट था जिसे प्लेन को क्रैश करवाना था और बाकी के 3 आतंकवादियों को कॉकपिट में घुसने और भीड़ को कंट्रोल करने का काम सौंपा गया था। चारों के चारों आतंकवादी फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे। फ्लाइट 93 ने नेवार्क एयरपोर्ट के गेट से सुबह 8:01 पर उड़ान भरी, जो कि निर्धारित समय से सिर्फ 1 मिनट की देरी से था। लेकिन रनवे पर भारी ट्रैफिक के कारण उड़ान भरने में लगभग 42 मिनट की देरी हो गई। हालांकि अलकायदा की ओर से यह पहले से फैसला लिया गया था कि सभी फ्लाइट्स को 15 मिनट के अंदर हाईजैक किया जाए, लेकिन 93 फ्लाइट लेट थी और इसका नतीजा भी यही हुआ कि 93 के रनवे से निकलने से लगभग आधे घंटे पहले ही एक फ्लाइट यानी कि फ्लाइट नंबर 11 को हाईजैक कर लिया गया था। फ्लाइट 93 के हाईजैकरों के विमान पर कब्जा करने से पहले ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावरों पर हमला कर दिया गया था। देश भर में कई हाईजैक्स के सामने आने के बाद यूनाइटेड एयरलाइंस के डिस्पैचर एंड बोलिंगर ने पायलट डाहल को चेतावनी देते हुए ये टेक्स्ट मैसेज भेजा कि किसी को भी कॉकपिट में न आने दे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से 2 विमान टकरा चुके हैं। डाहल, जो उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा भ्रमित थे, उन्होंने जवाब में ये लिखा कि आप लास्ट मैसेज को कंफर्म करके बताएं। लेकिन जैसे ही सुबह के 9:28 हुए तभी यूनाइटेड 93 को हाईजैक कर लिया गया। उस समय प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर था और आतंकवादी कॉकपिट में घुस आए थे। कॉकपिट में कप्तान रेडियो ब्रॉडकास्ट में मेडे और यहां से निकल जाओ चिल्लाते हुए सुन रहा था। प्लेन में फर्स्ट क्लास के यात्री टॉम बर्नेट ने प्लेन के पिछले हिस्से से 9:30 बजे अपनी पत्नी को फोन करके हाईजैक के बारे में सब बता दिया। कॉल पर बर्नेट ने अपनी पत्नी दीना को बताया कि एक यात्री को उसके सामने चाकू से मार दिया गया। तभी आतंकवादी जियाद जर्राह इंटरकॉम पर आता है और उसने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैप्टन यहाँ है, कृपया बैठ जाएं और बैठे रहें, हमारे प्लेन पर बम है इसलिए बैठ जाएं। सुबह के 9:35 हो रहे थे। जर्राह ने प्लेन के ऑटो पायलट को वॉशिंगटन डीसी की ओर मोड़ दिया। लगभग उसी समय कॉकपिट से एक रिकॉर्डिंग में एक फ्लाइट अटेंडेंट की अपनी जान की भीख मांगने और फिर चुप हो जाने की आवाज रिकॉर्ड की गई। यात्रियों ने अपने परिवार वालों को कॉल करना शुरू कर दिया। जो कॉल नहीं कर पा रहे थे उन्होंने वॉइस मेल के जरिए अपने मैसेजेस अपने परिवार तक पहुंचा दिए। 3 प्लेन्स क्रैश होने के बाद यात्रियों को यह समझ आ गया था कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन इस प्लेन का टारगेट वॉशिंगटन डीसी था। उसी समय यात्रियों ने यह प्लान बनाया कि उन्हें इस प्लेन को व्हाइट हाउस से क्रैश करवाने से रोकने के लिए कॉकपिट में घुसना चाहिए। लेकिन यात्री ये वेट कर रहे थे कि कब वो किसी गांव के इलाके में आते हैं ताकि वो प्लेन को वहां क्रैश करवा सके। फ्लाइट अटेंडेंट सेंड्रा ब्रेडशॉ ने हाईजैकर्स पर फेंकने के लिए पानी उबालना भी शुरू कर दिया था। इसके बाद सुबह के 9:57 होते हैं जब यात्रियों का विद्रोह शुरू हुआ। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने यात्रियों के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की आवाज को रिकॉर्ड किया और चिल्लाने, बर्तन और कांच के टकराने और टूटने की आवाजें आ रही थी। ये सभी आवाजें आतंकवादियों को सुनाई दे रही थी। जवाब में जर्राह ने क्या किया, उसने ऑक्सीजन को काटने की कोशिश की और यात्रियों का बैलेंस बिगाड़ने के लिए विमान को बाएं और दाएं तरफ घुमाना शुरू कर दिया। जर्राह ने दूसरे हाईजैकर को दरवाजा बंद करने का ऑर्डर दिया। इसके बाद सुबह के 9:59 हो गए थे। जर्राह ने विमान को ऊपर नीचे करना शुरू किया ताकि यात्रियों के हमले को बेअसर किया जा सके, लेकिन फिर भी लगभग 20 मिनट की दूरी पर हाईजैकर्स को यह एहसास हो गया था कि वो जल्द ही प्लेन के कंट्रोल को खो देंगे। इसी समय जर्राह ने दूसरे हाईजैकर से सवाल किया, क्या हम इसे खत्म कर दें? उसने जवाब दिया, अभी नहीं, जब वो सभी आ जाएंगे तब हम इसे खत्म कर देंगे।
लेकिन 10:01 पर हाईजैकर्स ने प्लेन को क्रैश करने का फैसला लिया। जर्रा ने कंट्रोल वाले पहिए को बाईं ओर खींचा, जिससे विमान उल्टा उड़ गया और फिर 580 मील प्रति घंटे की गति से जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिस जगह ये विमान क्रैश हुआ वहां से वॉशिंगटन डीसी की दूरी महज 20 मिनट की थी। मान लीजिए ये विमान वॉशिंगटन डीसी से टकरा जाता तो क्या होता? बड़ी संख्या में लोगों की जानें चली जाती। 9/11 के हमले में अमेरिकी गुरूर के प्रतीक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावर ध्वस्त हो गए। यही सबसे ज्यादा लोगों की जानें गई। वर्ल्ड ट्रेड टावर के गिरने से उठा गुबार कई दिनों तक हवा में तैरता रहा। लेकिन इन हमलों के बाद आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका ने जिस तरह से तैयारी की और सुरक्षा बंदोबस्त किए, इसके बाद इस तरह का भीषण और जानलेवा हमला नहीं हो पाया। उन पैसेंजर्स के लिए आज भी फ्लाइट 93 मेमोरियल के नाम से एक मेमोरियल बनाया गया है। बहरहाल, आपका इस पूरी कहानी पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।